अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ इब्राहीम के शोबा हिफ्ज़ुल कुरान में माहाना टेस्ट जो हमारा चलता है वो बच्चों का टेस्ट दिया गया है और बच्चों की माशाल्लाह कारकर्दगी से मालूम होता है कि कारी साहब की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनतें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये जो रिज़ल्ट है वो भी बताएंगे और अपने होनहार तालिब इल्मों को ये हल्के फुल्के इनाम भी देंगे। तो मैं शोबा हिफ़्ज़ में जो पोजीशन होल्डर हैं पहले उनकी तरफ आऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट लेने के लिए कारी साहब बाहर से आए थे। ये नहीं होता कि हम अपने कारी साहब को ही कहें कि टेस्ट ले लें। बाहर से आने वाले कारी साहब उनका ये होता है कि बच्चों में एक डर पैदा रहता है। दूसरा कि कारी साहब की जो कारकर्दगी है वो निखर के सामने आ जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो टेस्ट के रिज़ल्ट देख करके दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह कारी साहब ने मेहनत की है बच्चों पर। तो शोबा हिफ्ज़ुल कुरान में जिन बच्चों ने टेस्ट दिए हैं उनमें इब्राहिम खलील है, नदीम शबीर है, अब्दुल नाफे है, हुज़ैफ़ा शहज़ाद है, अब्दुल्ला खालिद है। इनमें टोटल नंबर जो हमने बताए थे वो 100 नंबर का रिज़ल्ट पेपर था। तो फर्स्ट पोजीशन जो लेने वाले तालिब इल्म हैं वो हैं इब्राहिम खलील, जिन्होंने 100 नंबर में से 92 नंबर हासिल किए हैं। तो इब्राहिम खलील को मैं कहूँगा कि कारी साहब के पास आएँ और अपना इनाम वसूल कर लें। हाँ ट्रॉफी। तो सेकंड पोजीशन है अब्दुल्ला खालिद भाई की, वो आए और कारी साहब से अपनी ट्रॉफी ले लें। और तीसरी पोजीशन नदीम शबीर भाई की है, वो आए और अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। इसी तरह अब्दुल नाफे और हुज़ैफ़ा नहीं आए, उन्होंने और शोबा नाज़िरुल कुरान में जिन्होंने टेस्ट दिए हैं उनमें अरहम बिन अली है, इब्राहिम उमर है, ईसा उस्मान है, रेयान उस्मान है, इस्माइल उमर है, अब्दुल्ला अफजल है, खंसा उमर है, आयशा शबीर है। तो इनमें से टोटल नंबर का जो पेपर था वो 50 नंबर का था। तो इनमें से फर्स्ट पोजीशन खंसा उमर की है,
और मैं खनसा उमर को कहूँगा कि वो कारी साहब के पास आएँ और अपना इनाम वसूल कर दें। और सेकंड पोजीशन अब्दुल्ला अफजल की है, जिन्होंने 47 नंबर हासिल किए हैं। और तीसरी पोजीशन आयशा शबीर की है, जिन्होंने 45.5 45.5 नंबर हासिल किए हैं। इसी तरह अरहम बिन अली को कहूँगा कि कारी साहब के पास आएँ। इब्राहिम उमर कारी साहब के पास आए और अपना इनाम वसूल कर दें। ईसा उस्मान, रेहान उस्मान, इस्माइल उमर, अल्हम्दुलिल्लाह ये अदारा अहले इलाका के लिए एक अजीम खुशखबरी है। जिसका मकसद अहले इलाका में इल्म को आम करना है। हमारी कोशिशें काविशें इसी काम में होनी चाहिए कि कुरान की तालीम आम हो जाए। कुछ लोग पीएचडी डिग्रियों के पीछे भागते हैं। मैं कहता हूं कि पीएचडी की डिग्री तो कुछ भी डिग्री नहीं है। जिसने हिफ्ज़ कर लिया उसके लिए दुनिया आखिरत की डिग्री हैं। मैं आखिर में लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि मरकज़ इब्राहीम में इंशाअल्लाह बहुत जल्द असली तालीम का भी सिस्टम राइज कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में हमने शोबा हिफ़्ज़ को इंशाअल्लाह एक अजीम मिसाली अदारा बनाना है और इंशाअल्लाह उसमें कुछ हद तक हम कामयाब हो भी चुके हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा के रिज़ल्ट में आप देखेंगे कि ये जो नंबर कम आए हैं ये भी नंबर कम नहीं होंगे। लिहाजा मैं आखिर में पैगाम देना चाहता हूँ अहले इलाका को, इर्द गिर्द के बासियों को कि वो आएँ और अपने बच्चों को मरकज़ इब्राहीम में शोबा हिफ़्ज़ में दाखिल करवाएं ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर सके। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ाए फिद्दरैन।